प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले √3 और √5 ये दिए हुए हैं, तो हम आपको एक नोट बताते हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। हम दो विधि आपको बताएंगे आज अपरिमेय संख्या निकालने का। तो पहली विधि आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहली विधि, ठीक है। अगर अगर रूट ए अगर रूट ए का मान रूट बी से छोटा हो, मतलब इसको हम कहेंगे रूट ए, इसको हम कहेंगे रूट बी। तो ये ए का मान रूट ए मतलब ये पहले वाला, रूट बी मतलब ये बाद वाला। तो पहले वाला बाद वाला से छोटा हो। देखिए 5 से ये 3 छोटा है, यानी √5 से √3 छोटा है। तो पहले वाला को हम कहेंगे रूट ए। ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी। तो यानी पहले वाला का मान बाद वाले के मान से छोटा हो। ये भल्ला भोंक दिया मतलब छोटा हो गया, इसको हम कहते हैं छोटा, लेस देन। ठीक है। अगर इस प्रकार देखने को मिले कि पहले वाला का मान बाद वाले के मान से छोटा हो, ठीक है ना, तो हो, तब तब अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तब अपरिमेय संख्या इस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार निकालते निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखिए, √A.1 बोलेंगे, √A.2 बोलेंगे, ठीक है। फिर कहेंगे √A.3 बोलेंगे। इस प्रकार से हम बहुत लिख सकते हैं, ठीक है। तो डॉट 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 इस प्रकार से। तो इसलिए √3 और √5 के बीच के बीच दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या बराबर, ठीक है। तो इसके बीच में दो अपरिमेय संख्या कहें तो पहले वाला का मान बाद वाले के मान से छोटा है, तो इसको हम ए कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? √3.1 कौमा √3.2। दो ही बोला निकालने के लिए, तो इतना ही आपका आंसर हो गया। ये पहली विधि हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब दूसरी विधि क्या है? तो देखिए, दूसरी विधि दूसरी विधि है, आप ऐसे भी बना सकते हैं या दूसरी विधि आप देखिए क्या है। तो दूसरी विधि है प्यारे बच्चों कि √3 बराबर क्या होता है? 1.732 डॉट 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 डॉट। और √5 का मान कितना होता है? तो √5 का मान 2 दशमलव कितना होता है? 2.2 होता है, ठीक है ना। तो
तो √5 का मान 2.236 डॉट 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 इस प्रकार से होता है। ठीक है। तो अब अपरिमेय संख्या निकालने के लिए कहे तो 1.73 से लेकर 2.23 के बीच में आप लिख सकते हैं कोई भी दो। जैसे 1.73 है तो इसके बाद होगा 1.74, 1.75, 1.76 इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या। तो इसके और इसके बीच में क्या हो सकता है, 1.73 है तो 1.73 के बाद में क्या होगा, 1.74 हो सकता है, फिर 0 बोलेंगे, फिर 4 बोलेंगे, फिर डबल 0 बोलेंगे, फिर 4 बोलेंगे। तो ऐसे करते करते डॉट 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 एक ये हुआ मेरा। ठीक है। दूसरा लिखना होगा तो दूसरा क्या लिखेंगे, यानी 1.74 हो गया तो 1.75 ले लेंगे, 1.75, 0, फिर 5, फिर डबल 0, फिर 5, ऐसे करते हुए डॉट 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 डॉट। तो ये एक प्रकार से दूसरी अपरिमेय संख्या हुआ। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है। मतलब ये लास्ट में 4 है तो 0, फिर 4, फिर डबल 0, फिर 4। इसमें देखिए 5 है तो 0, 5, फिर डबल 0, 5। आप बोलेंगे ये आया कहाँ से? तो सबसे पहले √3 का मान लिख दिए, √5 का मान लिख दिए। अब दशमलव के 2 अंक तक का ही हम काउंट किए हैं इसमें, दशमलव के 2 अंक हम इसमें काउंट किए हैं। तो 7 3 के बाद 7 4 आएगा। तो यहाँ देखिए 7 4 है, 7 4 के बाद 7 5 है। इस प्रकार से हम दो अपरिमेय संख्या लिख दिए। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का आंसर अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या बनाइएगा तो उसका आंसर कई प्रकार से हो सकता है, बहुत आ सकता है। तो आपके बुक में यह आंसर दिया है ये पहले वाली विधि के अनुसार, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी विधि भी आपका सही है। ठीक है। आंसर के पीछे नहीं जाना है कि आंसर नहीं मिला। अपरिमेय संख्या का आंसर बहुत होता है। आपके बुक में इस तरह से बनाया है तो आप इस तरह से देख लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2, √5 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखें। ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, 3 अपरिमेय संख्या लिखें। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ a बराबर क्या दिए हुए हैं। ठीक है। कहेंगे कि यहाँ a बराबर √a का मान √b से छोटा है। यहाँ √a छोटा है √b से। ठीक है। तब अगर ये छोटा हो, √a माने पहले वाला को √a बोलेंगे, बाद वाला को √b बोलेंगे। ठीक है। तो हम कहेंगे कि √a छोटा होगा √b से, तब 3 अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा √a.1, √a.2, कॉमा √a.3। ये आपका ये हुआ 3 अपरिमेय संख्या। मतलब a के मान कितना था, यहाँ देखिए
5 है, √5 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे √5.1, यहाँ पर लिखेंगे √5.2, यहाँ पर लिखेंगे √5.3। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, 3 अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये एक विधि हुआ। दूसरी विधि, तो ये तो पहली विधि हुआ। अब दूसरी विधि कैसे होगा प्यारे बच्चों? देखिए, दूसरी विधि आप पहली विधि से भी बना सकते हैं और दूसरी विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी विधि √5 का मान कितना होता है? 2.236। और √7 का मान कितना होता है? 2.645 यही होता है। ठीक है, 2.645। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ √5 का मान, ये हुआ √7 का मान। ठीक है, तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों कि 2.23 और 2.64, यानी इसके और इसके बीच की कोई भी 3 संख्या ले लेंगे तो कहेंगे √5 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। क्या है प्यारे बच्चों? 3 अपरिमेय संख्या। 3 अपरिमेय संख्या क्या होगा? 3 अपरिमेय संख्या, तो 2.23 के बाद क्या आएगा? 2, 4, तो हम कहेंगे 0, ये 4 है तो 4, फिर 2 गो 0, फिर 4 है तो 4। ठीक है, फिर 3 0, 1 2 3 गो 0, 4, इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। तो एक अपरिमेय संख्या ये हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा कैसे होगा। तो दूसरा हो जाएगा 2 4 के बाद क्या आएगा? 2.25। तो फिर कहेंगे 0, यहाँ 5 है तो 5, 2 गो 0, फिर 5, 3 गो 0, फिर 3 गो 0 लिखिए और फिर 5। ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तीसरा कैसे लिखेंगे? तो 2.25 के बाद क्या आएगा? 2 6, तो फिर 0, फिर 6, फिर 2 गो 0, फिर 6, फिर 3 गो 0, फिर 6, इस प्रकार से डॉट 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 ये 3 अपरिमेय संख्या इस प्रकार से हम लिखें। देखिए ना, 2.23 के बीच में क्या है? 2.24 आएगा, 2.25, 2.26। तो इस प्रकार से ये अपरिमेय संख्या हुआ। तो आप पहले विधि से भी बना सकते हैं या दूसरी विधि के द्वारा भी आप बना सकते हैं। तो ये अलग आंसर आया, ये अलग आंसर आया, दोनों सही है। आप दोनों को बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। दोनों में से कोई भी एक विधि बनाइए, आपका सही होगा। मगर आपका बुक में जो है ये ऊपर वाले विधि से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप ऊपर वाले ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 3, 0.1 और 0.1101 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 0.1 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0। ठीक है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं 4 डिजिट है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इसमें भी दशमलव के बाद हम
4 अंक बना दिए। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या है, और 0.1101, ठीक है ना। इसके बीच में, इसके और इसके बीच में हमको लिखना है 3 अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 3 अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों, तो 1,000 है, यहाँ देखिए 1101 है, तो इसके बीच में क्या हो सकता है, 0.100 और 0 है तो क्या कर देंगे 1। ठीक है, एक परिमेय संख्या ये हो जाएगा। तो फिर कहेंगे 0, 1, 001, 000, 1। इस प्रकार से एक अपरिमेय संख्या हुआ। और दूसरी अपरिमेय संख्या कहेगा तो 0. पहले इसको लिखेंगे 100, 1 तो हम ले लिए हैं, अब लेंगे 2, अब 2 ले लिए तो 0, फिर 2 यहाँ लिखेंगे, फिर 00, फिर 2 लिखेंगे, 000, फिर 2 लिखेंगे। ऐसे करते हुए बढ़ेंगे तो ये दूसरी अपरिमेय संख्या होगी। अब तीसरी अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है, तो 0. इसी में हम आगे बढ़ते चलेंगे, 1 बढ़े, 2 बढ़े, तो अब कितना बढ़ाएंगे 3, तो फिर 0 बोलेंगे, ये 3 लिखेंगे, फिर 00 बोलेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 000 बोलेंगे, फिर 3 लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। ये 3 अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त हो चुका। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप बुक के उत्तर के प्रति ध्यान नहीं देंगे, बुक में आंसर जो दिया है वो भी सही है, और आप जो ये देखे हैं ये भी सही है, क्योंकि अपरिमेय संख्या का उत्तर आपके बुक में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो अपरिमेय संख्या जो हम आपको बताए हैं ये एकदम सही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप समझेंगे। तो अब आप देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए प्रश्न 4, ठीक है, 0.01, 001, 001, 401, डॉट 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 तथा 0.1, 001, 001, 401, डॉट 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 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग अपरिमेय संख्या बनाते थे तो इसके लास्ट में डॉट 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 देते थे, और इसमें परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे होगा देखिए, इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है, एक दो परिमेय संख्या निकालना है। तो इसके बाद भी एक परिमेय संख्या निकालो और इसके बाद भी एक परिमेय संख्या निकालेंगे तो दो परिमेय संख्या आपको हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे 0.01, 001, 001, उसके में 4 गो 0 1 के बीच डॉट 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 के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। तो इसके बीच में एक परिमेय संख्या, यानी इसके बाद एक लेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 1,001 है तो इसके बाद क्या आ जाएगा 0.1002 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, एक के बाद हम क्या ले लिए, 2 ले लिए। इसी प्रकार से इसमें भी हम कहेंगे, यहाँ देखिए 1,001 है, 1,001 है, तो इसमें भी हमारा एक परिमेय संख्या कितना होगा, इतना ही होगा। दोनों में सेम आ जा रहा है। ठीक है, तो 0.1001 है, तो इसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो ये एक फिक्स परिमेय संख्या हो गया कि 0.1002, ये आपका एक
परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में प्यारे बच्चों कह रहा है क्या कि √2 और √5 √2 और √5 के बीच ठीक है, 2 वास्तविक संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, 2 वास्तविक संख्याएं ज्ञात करें। तो वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या हम कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को। ठीक है ना, तो इसके और इसके बीच में एक परिमेय संख्या कितना होगा? ठीक है ना, √2 और √5 के बीच एक अपरिमेय संख्या। आप बताइए कि √2 के बाद क्या आएगा? √3, √4 आएगा। तो इसके बीच एक अपरिमेय संख्या कितना होगा? √3 होगा। एक ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और एक परिमेय संख्या, तो इसके बीच में कौन आएगा? √3 तो हो गया, तब आएगा √4। तो √4 और √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक परिमेय संख्या 2 हुआ, एक अपरिमेय संख्या √3 हुआ। तो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो 2 और 5 यानी √2 और √5 के बीच में क्या क्या आएगा? √3 आएगा और √4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, और ये 4 है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। ये हो गया परिमेय संख्या, यानी 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 और 5 के बीच में √2, √5 के बीच में जो आएगा √3 आएगा, √4 आएगा। √3 को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं और √4 को हम परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। तो आपका उत्तर जो होगा, अपरिमेय संख्या अगर लिखेंगे तो √3 होगा, और परिमेय संख्या अगर लिखेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर जो होगा √3 और 2 होगा। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर, कितना नंबर था? 11 नंबर। 11 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। ठीक है, आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।